नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो 16 साल बाद फिर से लोकसभा में गूंजा है। पहले जरा इस वीडियो को देखते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र का मैं सांसद हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के नेता प्रतिपक्ष 2008 में टीकमगढ़ जिले के एक टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई के घर गए थे। अभी वो उदाहरण दे रहे थे। मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2008 में आपकी सरकार थी, 2014 तक आपकी सरकार चली, वो टिपरिया गांव की बहन भंजनबाई का इतने सालों में क्या हुआ था आपको याद नहीं होगा। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, उस बहन के सर पर छत देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देखा आपने यह वीडियो है भारत की लोकसभा का, जहां पर खजुराहो सांसद बीडी शर्मा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जहां जाते हैं वहां वादा करके चले आते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। आज हम पड़ताल करेंगे इसी मुद्दे पर, जिसको लेकर के मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष अमित नूना टपरियन गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने भुवन आदिवासी से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। कल देश की संसद में पन्ना से हमारे माननीय सांसद और मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने संसद के अंदर बैसा टपरियन टीकमगढ़ जिले का एक गांव है, वहां की हमारी भुवनबाई आदिवासी, इनके बारे में बताया। और राहुल गांधी के जवाब में उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी, आप तो 2008 में केवल देखने के लिए गए थे, उनके यहाँ भोजन करके लौट के आए, उसके बाद उस परिवार की सुध तक नहीं ली। यदि उनको पक्के मकान देने का काम, उनको आयुष्मान कार्ड का काम, संबल योजना का काम, लाडली बहना का कोई योजना का लाभ, और इस तरह की जो भी फ्री में अनाज मिलने का उनका काम, योजना का लाभ, ये सब योजनाओं का लाभ यदि मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की विचार वाली सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राहुल गांधी जी केवल बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका जो जवाब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, सांसद जी ने दिया है, बीडी भाई साहब ने, वो उसके तहत हम लोग यहाँ उस परिवार का सम्मान करने के लिए आए हैं और उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए और इस मोहल्ले के लिए 2008 से नहीं, उसके पहले से भी इनके साथ थी और आज भी इनकी चिंता कर रही है। हमने उनका सम्मान किया है कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी की योजनाओं का लाभ लगातार ले रहे हैं। वो हमारे लाभार्थी हैं, इस नाते हम उनका सम्मान करने आ जाए। जैसे ही मैं टपरियन गांव पहुंचा तो वहां पर रिंग ड्यूटी पर टीकमगढ़ जिले का पुलिस बल था, जिसमें तत्कालीन मोहनगढ़ थाना प्रभारी के खनेजा थे। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि आप गांव के अंदर जाएंगे तो भुवन आदिवासी का आपको घर मिलेगा। उस समय रात के करीब 11:15 बज रहे थे। जैसे ही मैं और टीकमगढ़ के 2 और मीडिया साथी मेरे साथ गए थे, हम लोग राहुल गांधी के करीब पहुंचे और जैसे ही हम लोगों ने शूट करना शुरू किया, इतने में एसपी जी का एक अधिकारी पास आया और बोला कहाँ से आए हैं, तो बताया कि मीडिया से हैं, हम लोग टीकमगढ़ से आए हैं। उसने अपने बॉस से बात की और बॉस ने कहा कि इन लोगों को गांव के बाहर करके आइए। सारे मीडिया कर्मी और साथ में कांग्रेस नेता और वर्तमान विधायक यादवेंद्र सिंह को गांव के बाहर कर दिया गया। इसके बाद मैं स्वयं और मेरे मीडिया साथी टीकमगढ़ आ जाते हैं, लेकिन रात के 1 बजे, चूंकि चैनल का उस समय बहुत दबाव होता था, सोशल मीडिया नहीं थी, नेट नहीं था, तो रात के 2 बजे फिर टपरियन गांव पहुंचते हैं और गांव के बाहर स्थित एक रोड पर बनी पुलिया पर लेट जाते हैं। जैसे ही सुबह 5, सवा 5 का वक्त होता है, राहुल गांधी भुवन आदिवासी के घर से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद मैं स्वयं भुवन आदिवासी के घर पहुंचा और देखा तो राहुल गांधी एक चारपाई पर लेटे थे
वहाँ पर शॉट बनाए, आसपास के लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू किया। भुवन आदिवासी का भी इंटरव्यू किया था। तो भुवन आदिवासी ने कहा था कि राहुल गांधी आए थे, रात रुके थे और खाना भी खाए थे। लेकिन खाना आपको याद बता दें कि वो एक एनजीओ द्वारा जो रूट तैयार किया गया था और सारी व्यवस्था एनजीओ ने की थी, उसके माध्यम से राहुल गांधी टपरियन गांव पहुंचे थे। टपरियन जैसे ही सुबह भुवन आदिवासी से बात होती है तो राहुल गांधी क्या क्या बातचीत हुई, तो भुवन ने बताया कि वह मदद करने की बात कह के गए हैं और साथ में उनकी बेटी की शादी का भी वादा करके गए हैं। लेकिन 2008 के बाद 2014 आता है, लेकिन बेटी की शादी नहीं होती है और ना ही उस गांव में कोई विकास होता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान देते हैं और अपने मंत्री यानी टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा के विधायक हरिशंकर खटीक टपरियन गांव पहुंचते हैं और उस बेटी का ब्याह करते हैं और स्वयं अपनी पत्नी के साथ कन्यादान भी करते हैं। यह सारा घटनाक्रम होने के बाद सोमवार को फिर यह गांव टपरियन लोकसभा में गूंजा है, जहां पर खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा है कि आप जहां जाते हैं वादा करते हैं लेकिन लौट कर नहीं जाते और ना ही वादा निभाते हैं। सोमवार को लोकसभा में जवाब देने के बाद आज यानी मंगलवार को टीकमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना अपने अमले यानी और अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ टपरियन गांव पहुंचते हैं, जहां भुवन आदिवासी से बात करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था मकान, विकास और रोजगार और बेटी की शादी का, उसको राहुल गांधी ने तो नहीं निभाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जरूर निभाया है। क्या कहती हैं भुवन आदिवासी, जरा उनको आप सुनिए। क्या नाम है अम्मा? अम्मा घुंगनवाई कौन सा गांव है ये? पैसा टपंजन। ये बताइए कि आपके यहाँ पर 2008 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए थे, हाँ, तो आप लोगों को क्या सपने दिखा के गए थे? कुछ नहीं दिखागा, कह रहे थे कि चमका जाएंगे जो हमारा गाँव। अब हम्म। कहाँ चमको वो गाँव, उसके बाद आए कभी? नहीं यार। एक बार रहने के लिए भी कुछ कह गए थे? कहते हैं ना गए थे, फिर आए ही ना, तब एक बनवा क्या क्या देंगे। कह गए थे कि पक्का मकान बनाएंगे हाँ, और अन्य सुविधाएं भी देंगे, कुछ मिला? कुछ नहीं। अच्छा, अभी जो आपको पक्का मकान मिला है वो किस सरकार ने दिया? ये तो नरेंद्र मोदी ने दिया और योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? और गल्ला मिल रहा है, किसानी के 2000 रुपया मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है, लाडली बहनन के भी मिल रहा है। अब फिर और क्या करें, अब तो ये का रास्ता हुआ बन जाए अच्छी और ये एक स्कूल और हो जाए। राहुल गांधी ने बुंदेलखंड दौरे के बाद पीएमओ को एक प्रस्ताव दिया बुंदेलखंड पैकेज का, जिसको लेकर के ओरछा में बैठक का आयोजन किया गया। पीएमओ के अधिकारी और झांसी के तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने इस बैठक को पूरा कवर किया था और तत्कालीन पीएमओ के अधिकारियों ने कैसे प्लान किया था बुंदेलखंड के डेवलपमेंट का। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 13 जिलों के लिए राशि बुंदेलखंड पैकेज के तहत जारी होती है। इस पैकेज में मध्य प्रदेश के 6 जिलों को 3860 करोड़ रुपए की राशि दी गई। लेकिन आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर जाकर देख भी सकते हैं कि इस राशि का मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के अधिकारियों और नेताओं ने किस तरह बंदरबांट किया। शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज की 20% राशि भी बुंदेलखंड के लोगों के काम आई हो। करोड़ों रुपए के बंदरबांट पर टीकमगढ़ से कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की। हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन मामला टाएं फिस हो गया। शायद आप सोच सकते हैं कि चमचमाती गाड़ी और बजते हूटर इसी बुंदेलखंड
पैकेज की देन है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप सभी से अपील, खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में मुस्कुराते रहिए।